2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitutions the world has ever had. This constitution gave to its citizens the most extensive rights available in any country. Together, they decided that in the search for a solution to the problems, nobody should be excluded. No one should be treated as a demon. They agreed that everybody should become part of the solution, whatever they might have done or represented in the past. The preamble to the South African Constitution sums up of this spirit. तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि लंबे अंतराल के बाद दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत नेताओं ने मिलकर एक ऐसी संविधान की रचना की जिसमें सारे लोगों को एक साथ लेकर चला गया। गोरे काले तमाम सारे लोगों ने मिलकर सारे लोगों के भविष्य की चिंता करते हुए सबको समान अवसर देने की का अवसर दिया गया और इसी क्रम में संविधान की रचना हुई। संविधान बनाने में काफ़ी वक्त लगा। लगभग 2 सालों तक डिबेट और डिस्कशन का दौर चला। काफ़ी कुछ सुधार किया गया और काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई और जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो दुनिया का बेहतरीन संविधानों में इसकी गिनती होने लगी। ये संविधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान ने दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों के लिए देश के तमाम अधिकारों को प्रदान करने की अवसर दी और साथ ही साथ इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो भी समस्याएं देश के अंदर हैं उसको संवैधानिक तरीके से सॉल्व किया जाए, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, सॉल्यूशन निकाला जाए। इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखा गया संविधान बनाते समय कि दक्षिण अफ्रीका के कोई भी नागरिक छूट न जाए। यानी तमाम लोग जो गरीब अमीर तबके के थे, काले गोरे लोग थे, सबके हितों की ध्यान रखा गया और ये भी कोशिश की गई कि अब पिछले शासक की तरह कोई डिमॉन नहीं हो सकता है या किसी के साथ कोई ऐसा अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाए, इसकी कोशिश की गई। और आखिरकार ये सारे लोगों ने इस संविधान को सहर्ष स्वीकार किया और ये निश्चित माना कि सारे प्रॉब्लम, सारी समस्याओं का समाधान संविधान के ज़रिए हो सकता है। और जो भी कुछ कोशिश की जाने वाली थी वो सारी कोशिश पूरी हो गई। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के प्रियम्बल पार्ट में प्रस्तावना से ही ये पता चल जाता है कि वहाँ किन किन अधिकारों को दिया गया। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन inspires democrats all over the world. The state denounced by the entire world till recently as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy. What made this change possible was the determination of people of South Africa to work together to transform bitter experiences into the binding glue of Rainbow Nation. Speaking on the South African Constitution, Mandela said. तो इस तरह से ये हम देखते हैं कि जब संविधान तैयार हुआ, दक्षिण अफ्रीका का संविधान जब बनकर तैयार हुआ
तो दुनिया का बेहतरीन संविधानों में से एक था और इस संविधान से सारी दुनिया प्रेरित हुई। जो देश अनडेमोक्रेटिक था वहाँ भी डेमोक्रेसी की चिंगारी गई और लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से बहुत कुछ सबक सीखा, बहुत सारी अच्छाइयों को अपने देशों में अपनाया और साथ ही साथ उसको अपने मॉडल के रूप में, डेमोक्रेसी के मॉडल के रूप में अपनाया। यानी जब अपने देश की संविधान वो तैयार कर रहे थे तो दक्षिण अफ्रीका की संविधान की मुख्य बातों को ध्यान में रखकर वो अपनी जगह दी और इस तरह से दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने वहाँ के महान परिवर्तन किए। वो दृढ़ संकल्प होते हुए दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने एक साथ मिलकर काम करने की योजना बनाई और जो उन्होंने दुख के क्षण बिताए थे, जो गोरे शासन के काल में जो उनको दुख उठाना पड़ा था, जिनको कड़वा अनुभव था, अब वो इंद्रधनुष की तरह उन्हें सतरंगी लगने लगा और काफ़ी सुख और खुशी का माहौल इस संविधान के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के लोगों को दिया गया। जब संविधान बन गया तो इस मौके पर एक बार नेल्सन मंडेला ने कहा था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड फ्यूचर। ऑन द वन हैंड it is Solomon pact in which we as South Africans declared to one another that we shall never permit a reputation of our racist, brutal and repressive past. But it is more than that. It is also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people, a country which in the fullest sense belonging to all of us, black and white, women and men. संविधान के निर्माण के बाद अपनी भावना को व्यक्त करते हुए नेल्सन मंडेला ने कहा था कि ये जो दक्षिण अफ्रीका की संविधान जो बनकर तैयार हुआ है उसमें भूत और भविष्य की दोनों की योजनाएं शामिल है। एक तरफ वर्तमान की गाथा की गई है और दूसरी तरफ समझौतों का सिद्धांत भी उसमें जोड़ा गया है और उन्होंने ये भी तय किया कि जो गलतियां, जो भूल गोरे शासन के समय में हुई हैं, उन सारी चीज़ों को हम भूलकर एक नव निर्माण के लिए, दक्षिण अफ्रीका के नए निर्माण के लिए हम आगे बढ़ेंगे और ये उससे भी बेहतरीन वक्त ये आने वाला दिन होगा। ये एक ऐसी चार्टर बनी है, एक ऐसा कानून बना है, एक ऐसी संविधान का निर्माण हुआ है जो पूरी दक्षिण अफ्रीका के शासन व्यवस्था, विधि व्यवस्था, तमाम चीज़ों को बदलते हुए एक नए स्वरूप में दिखाई पड़ेगा। और ये संविधान हम सबों का है, इसको तहे दिल से सम्मान करना है। इसमें किसी तरह की भेदभाव की बू नहीं आएगी, चाहे वो काले हों या गोरे हों, मर्द हों या औरत हों, पुरुष हों या महिला हों, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये संविधान सबके लिए है और संविधान में जो कानून बनाए गए हैं वो सबके ऊपर लागू होगा, बिना भेदभाव के सारे लोगों पर लागू होते हुए इस संविधान के प्रति हमें श्रद्धा भक्ति रखनी होगी। तो ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन।